और लड़कियों की तरह विधि के मन में भी कहीं न कहीं एक सपना था कि उसका भी एक सपनों का राजकुमार हो, उसकी भी शादी बहुत अच्छी तरह से हो। वो अपने एक हमसफ़र की तलाश में थी। विधि के जो फादर थे वो बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। ये कहानी जो आज हम सुनने वाले हैं, इस कहानी का टाइटल है हमसफ़र और हमारी कहानी की जो हीरोइन है उसका नाम है विधि। तो विधि के फादर और विधि अभी तलाश कर रहे थे कि कौन से सबसे बढ़िया कैंडिडेट हैं जिनके साथ में विधि की शादी करी जा सकती है। और आखिर में दो नाम निकल कर आए, जिसमें से एक था सम्राट और दूसरा था विजय। विधि की जो पसंद थी वो था सम्राट, क्योंकि सम्राट अभी सिर्फ 28 साल का था और काफ़ी अच्छे पैकेज में लगा हुआ था। वो ब्रांच मैनेजर था और एक मल्टीनेशनल में वर्कआउट कर रहा था। और फिर डिसाइड किया कि चलिए एक बार चेकआउट करते हैं और उसके बाद में फिर डिसाइड करेंगे कि शादी किसके साथ में करनी है। बात हुई और दोनों से मिलने के लिए वो लोग गए। कुछ बातें और हुई। विधि थी और उसके फादर साथ में थे और वो रेस्टोरेंट में मिलने गए। तो मॉर्निंग में वो लोग मिले सम्राट से, जहाँ विधि बड़ी एक्साइटेड थी उससे मिलने में। उसके चलने का तरीका, उसका ड्रेस बड़ा ज़बरदस्त था, बड़ा डैशिंग बंदा था, बड़ा रॉब था उसका। तो एक पर्सनालिटी थी उसकी और विधि चाहती थी कि हाँ, यही तो है जिसके साथ में मैं अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। हैंडसम गाय, एकदम डैशिंग ग्रीक गॉड जैसा बंदा, बिल्कुल ऋतिक रोशन टाइप। पर वहीं शाम को जब इनकी मुलाकात हुई विजय से, तो विजय अभी अपने फादर के एक बिजनेस को उसने शुरू करा ही था। बड़ा सिंपल सा बंदा था, कम बोलता था, ज़्यादा कुछ रुतबा या कुछ एटीट्यूड टाइप का नहीं था उसका, पर ड्रेसिंग बड़ी सिंपल थी। पर फिर बात हुई और विधि और उसके फादर साथ में बैठे और विधि ने कहा कि पापा, मैंने आपसे कहा था ना कि सम्राट ज़बरदस्त डैशिंग पर्सनालिटी है, बिल्कुल मैच करता है मेरे साथ में। तो फादर ने कहा, बेटा एक बार और सोच, मुझे लगता है कि तेरी शादी विजय के साथ होनी चाहिए। पर विधि सम्राट पे अटकी हुई थी और उसके फादर विजय पे अटके हुए थे। और फिर लास्ट ने, क्योंकि उसके फादर बहुत ज़्यादा बोल रहे थे और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उसने कहा कि फादर ने आज तक मेरे लिए सब कुछ बहुत अच्छी तरह से किया है। मन बहुत था सम्राट के साथ रहने का, लेकिन क्योंकि फादर थे तो उसने कहा कुछ सोच के ही मेरे फादर ने डिसाइड करा होगा। तो आज तक जितने भी डिसीजन हुए वो मैंने लिए। एक ज़िंदगी का बड़ा डिसीजन मेरे फादर मेरे लिए लेना चाहते हैं तो कोई रीज़न रहा होगा, क्योंकि उनकी परख की दात हर कोई जीता था। सब कहते थे कि इनका जो सिक्स्थ सेंस है, जो एक समझ है, वो बहुत ज़बरदस्त है लोगों के लिए। और विधि ने सिर्फ अपने फादर पे भरोसा करके विजय के साथ में शादी करी। स्टार्टिंग के 2 साल बड़े मुश्किल निकले, बहुत बहस होती थी, पर आमतौर पर विजय बहुत शांत रहता, शांति से उसको समझाता, कोशिश करता, मनाने की कोशिश भी करता उसके साथ में। और 2-3 साल के बाद में धीरे धीरे विधि को लगने लगा कि विजय जो है बड़ा सपोर्टिव बंदा है, बहुत ध्यान रखता है। उनकी जो बातें थी, वो बहस थी, वो और कम होने लगी। वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझने लगे। विधि उसको और ज़्यादा लाइक करने लगी और उनके फिर 2 बच्चे हुए। लगभग 7 या 8 साल के बाद विधि का वापस एक पार्टी में जाना हुआ, जहाँ पर उसके फादर थे और उसके फादर ने विजय को बोला, एक बार मैं विधि को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। और वो विधि को लेके गए और विधि को बोला, चल विधि, मैं तेरे को किसी से मिलवाता हूँ। तो विधि गई और फादर ने कहा, देख पहचाना इनको? तो विधि ने ध्यान से देखा कि हाँ, ये लड़का कुछ दिखा लग रहा है। और उसको याद आया, अरे ये तो सम्राट है। तो उसने कहा, अरे सम्राट। तो उसने फिर सम्राट से बात करी। वही एटीट्यूड था, चेहरा उसका थोड़ा और मुरझा गया था, अभी पहले वाला निखार नहीं था। बात में बड़ा इरिटेट हो रहा था, वेटर से बड़ा बदतमीजी से बात कर रहा था वो। और विधि ने कहा, बात करी थोड़ी सी, और फिर वो फादर से आके बोले कि पापा, ये वही सम्राट है जिसको हम 8 साल पहले मिले थे? फादर ने कहा हाँ। फिर फादर ने उससे पूछा कि मुझे बता कि मैंने जो विजय को तेरे लिए सेलेक्ट करा वो अच्छा था या नहीं?
विजय ने बोला हाँ बहुत ध्यान रखता है मेरा। मैं जो चाह रही थी कि मैं अपना काम करूं उसने कभी उसमें रोका नहीं लगाया, कभी रोक नहीं लगाई उसने, और बहुत सपोर्ट करता है उस चीज़ के अंदर मेरी, हर चीज़ का ध्यान रखता है, बच्चों की भी केयरिंग करते हैं, हर चीज़ में हम मिल कर के करते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि नहीं बढ़िया था। और सम्राट को आज देख के तो मैं सही में हैरान हूँ, मैं सोच नहीं पा रही कि क्या होगा। फादर मुस्कुराए, बोले वही होता जो इसकी बीवी के साथ हुआ। तो विजय ने बोला क्या हुआ इसकी वाइफ के साथ? बोले इसका डाइवोर्स हो गया है अभी 2 या 3 साल से, ये अफेयर में भी है, लेकिन चीज़ें बहुत बेकार चल रही हैं। ये तब भी ब्रांच मैनेजर था, आज भी ये ब्रांच मैनेजर ही है। मैंने कहा पापा सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, सब कहते हैं कि आपका जो सिक्स सेंस है वो बहुत तेज है, आपने कैसे पहचाना कि जो विजय है वो मेरा एक अच्छा हमसफ़र बन सकता है? फादर ने कहा मैं दोनों को रेस्टोरेंट में लेके गया और मैंने दोनों को बहुत बारीकी से देखा कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। जो सम्राट था वो बड़ा एटीट्यूड में था, वो वेटर से तरीके से बात नहीं कर रहा था, हर जगह शोबाजी। और सही बताऊं बेटा, तू भी कम गुस्सैल नहीं है, तुझे भी ये शोबाजी करने में बड़ा मज़ा आता है, तू भी किसी की नहीं सुनती। तो अगर तुम दोनों एक साथ हो जाते तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती। पर वहीं पे विजय बहुत शांत था। तो याद है जब हम लोग गए थे तो गलती से एक वेटर ने कॉफ़ी उसकी शर्ट पे गिरा दी थी, पर विजय ने क्या किया, विजय ने बोला कोई बात नहीं, और उसने तरीके से बात करी उससे, अपनी शर्ट साफ करके आया। और मेरे को तभी लग गया था कि कोई तेरा जो गुस्सा है उसको संभालने का जो हौसला है, जो जज्बा है, वो सिर्फ विजय के अंदर ही है। और वो बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति है जो आगे ग्रोथ में भी रखेगा, और तू जो बिजनेस करना चाहती है उसमें भी तुझे मदद करेगा। तो विधि अपने फादर के गले लगी और उसने फादर को 8 साल बाद बोला थैंक यू पापा। छोटी सी कहानी है, इसमें एक बड़ा मैसेज है कि लोगों को कभी भी उनकी ड्रेसिंग सेंस से मत सोच के चलिए कि वो आगे क्या करेंगे। हो सकता है एक सिंपल साधारण आदमी उनसे ज़्यादा कैपेबल हो, वो लंबी दौर तक चले, शॉर्ट टर्म नहीं सोचे। और लोगों को थोड़ा सा समय लीजिए समझने में, वो अभी आपको जैसे लग रहे हैं हो सकता है वो वैसे ना हो। उनके टैलेंट्स को पहचानिए, उनको भी मौका दीजिए आगे बढ़ने का। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो और लोगों के साथ में शेयर कीजिएगा और सुनते रहिए आमरस।